उड़ीसा में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। हालांकि माना जा रहा है कि रत्न भंडार जल्दी खुल सकता है। उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उड़ीसा की मोहन मांझी सरकार द्वारा नई समिति का गठन इसलिए किया गया है ताकि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। पंजाब के खंडूर साहिब से निर्वाचित लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह आज शपथ लेने वाला है। अमृतपाल सिंह को शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर में दिलाई जाएगी। बारामूला लोकसभा सीट से चुने गए सांसद शेख अब्दुल राशिद को भी शुक्रवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। राशिद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। खालिस्तानी अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। राशिद पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। इसी मामले में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यूपी के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद देश भर के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हाथरस दौरे पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगदड़ प्रभावित हाथरस के लिए रवाना हो गए। हाथरस में वह भगदड़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात के बीच बृहस्पतिवार को 6 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एक आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार जान गंवाने वाले 6 लोगों में से 4 लोग गोलाघाट के रहने वाले थे, जबकि डिब्रूगढ़ और चराईदेव में एक व्यक्ति की मौत हुई। इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान अमरनाथ के दर्शन किए। इतनी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने इतिहास रच दिया। बता दें कि प्रतिदिन लगभग 20,000 से ज्यादा लोग पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल तीर्थ यात्रा के 10वें दिन तीर्थ यात्रियों की संख्या 1 लाख पहुंच चुकी थी। इस साल यह संख्या बढ़ गई है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से सिर्फ 5 ही दिनों में कुल 1,05,282 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। अग्निवीर पर बयान देकर राहुल गांधी विवाद में पड़ गए हैं। भारतीय सेना ने राहुल गांधी के आरोप का खंडन किया है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार अग्निवीर योजना को लेकर गलत बयानी कर रही है। भारतीय सेना ने इस संबंध में बयान जारी कर बताया कि शहीद अग्निवीर के परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा अभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद करीब 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। भारत ने बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने और बेनकाब करने को कहा जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को नजरअंदाज करते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हो चुके हैं और जल्द ही चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हालांकि परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि देश की सत्ता से कंजर्वेटिव पार्टी और ऋषि सुनक की विदाई लगभग तय है। एक बड़े एग्जिट पोल की माने तो सेंट्रल लेफ्ट लेबर यूनिट यूके चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। अगर चुनाव परिणाम यही रहते हैं तो यूके में 14 सालों बाद सत्ता में लेबर पार्टी की वापसी होगी। घरेलू शेयर बाजार में कारोबार सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स ने नकारात्मक नोट पर शुरुआत की। एनएसई निफ्टी 5088 अंक की गिरावट के साथ 24,213 पर खुला। बीएसई सेंसेक्स 270 अंक की गिरावट के साथ 79,778 पर खुला। बैंक निफ्टी इंडेक्स से 543 अंक की गिरावट के साथ 52,560 पर खुला। सेंसेक्स 514 अंक टूटकर 79,535 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारतीय प्लेयर्स स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंचे और इसके बाद प्लेयर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाम में प्लेयर्स ने मुंबई में विक्ट्री परेड की और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फैंस के साथ वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाया। प्लेयर्स ने ग्राउंड का एक चक्कर भी लगाया। विश्व विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए के चेक से सम्मानित भी किया गया।